students. I am Ravi Bhushan, Director and HOD Physics of Quantum JEE Academy. So today's topic is uses of dimensional analysis. Okay, it is usage of dimensional analysis. The first use is the checking of the फिजिकल फार्मूला. कोई फार्मूला एक्यूरेट है या नहीं, इसको हम डायमेंशनली चेक कर सकते हैं. ओके. सेकंड इज डिराइविंग द फिजिकल फार्मूला. फिजिकल फार्मूला को डिराइव करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका एक लिमिटेशन भी है. ऐसे ही फार्मूले को सिर्फ हम डिराइव कर सकते हैं जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन साइन यूज़ नहीं हुआ हो. ओके. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर वाले को हम डिराइव कर सकते हैं. थर्ड वन इज द कन्वर्टिंग वन सिस्टम ऑफ unit into the other. Okay, तो ये तीन पार्ट है. चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फार्मूला, डिराइविंग द फिजिकल फार्मूला, एंड द थर्ड वन इज कन्वर्टिंग वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अदर. ओके. इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसका थ्योरी मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था. वहाँ बताया था कि ऐसे ही क्वांटिटीज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका यूनिट्स मैच करें. ओके. तो इस पे बेस्ड ही हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. और वहाँ बताया था एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, एक्सपोनेंशियल पावर या पावर, ये सब का कोई यूनिट नहीं होता है. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्स F is अल्फा t प्लस बीटा t स्क्वायर प्लस gamma t cube, where alpha and beta and gamma are physical constants with some units. If t is time, then find the dimension units of alpha, beta and gamma. अल्फा, बीटा एंड गामा का डायमेंशन हमें फाइंड करना है इफ टी इज द टाइम. ओके. तो सी, कोई भी फॉर्मूला एक्यूरेट तब होता है जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशंस मैच करे. वही है चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द फॉर्मूला. तो वी कम टू द सॉल्यूशन. से फॉर्मूला एक्यूरेट it implies that the dimension of f is equal to dimension of alpha t. ये फिजिकल क्वांटिटीज को हमने ऐड किया है, मीन्स इन तीनों का यूनिट्स एक ही होगा तभी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है. और फॉर्मूला एक्यूरेट तब होता है जब डायमेंशन LHS और RHS का हर एक टर्म का मैच करें. दैट इज डायमेंशन ऑफ beta t square, and that is also dimension of gamma t cube. Okay. So see, what is the dimension of force? So we know that the dimension of force is, करवाया था मैंने, ml t minus 2. It is equal to dimension of alpha t we have, तो dimension of alpha into dimension of time, alpha into t है, dimension of time is t. Okay. Then it is also dimension of beta that we have to get into dimension of time square.
तो dimensionate of time square we have what? It is t square. That is also dimensionate of gamma into dimensionate of time cube. It is t cube. Okay. Now solving we get, say, dimensionate of alpha we have mlt minus 2 divided by t. Okay, ये t से हमने डिवाइड कर दिया तो व्हाट वी गेट, इट इज ml t माइनस 3. सिमिलरली एक रिजल्ट आ गया, डायमेंशनिट ऑफ बीटा वी हैव ml t माइनस 2 डिवाइडेड बाई t स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट द रिजल्ट ml t minus 4. Okay, similarly dimensionate of gamma, that is dimensionate of force ml t minus 2 divided by gamma into t cube. ये है ना, t cube से हमने डिवाइड किया तो वी गेट द रिजल्ट ml t minus 5. तो इस तरीके से हमने डायमेंशनेट अल्फा का फाइंड किया. वी गेट द डायमेंशनेट ऑफ बीटा एज वेल डायमेंशनेट ऑफ गामा. ओके, ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए. One more question we come, we see next question. See, real gas equation is P plus A by V square into, that is equal to RT for 1 mole of gas. Okay, so it is the real gas equation. ये थर्मोडायनेमिक्स में जो है आप जाके स्टडी करेंगे, थर्मल फिजिक्स में. Okay, see, if P is pressure, V is volume, P is pressure, V is volume, R is universal gas constant, and capital T is temperature, right? It is temperature. Then find dimensions of A, B and R. A का, B का और R का डायमेंशनेट हमें चाहिए. ओके, तो सी वी कम टू द सॉल्यूशन. सी, डायमेंशनेट ऑफ प्रेशर P, P is pressure, that is force by area. It is ml t minus 2, ये बताया भी है मैंने, divided by area. Area is what? L square. तो get the result ml minus 1 t minus 2. Okay, and also डायमेंशनेट ऑफ वॉल्यूम V, that is L3. ये भी बताया हुआ है, ये आप सबने कर रखा है. ओके, अब हम ऐसे ही क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका यूनिट्स क्या हो, मैच करें. तो यहाँ देखिए P और A बाई वी स्क्वायर को हमने ऐड किया है, तो जो यूनिट P का है द सेम यूनिट इज फॉरवर्ड A बाई वी स्क्वायर. तो से डायमेंशनेट ऑफ P must match with the dimensionate of A by V square. That means the dimensionate of A is equal to dimensionate of P, V square का इस साइड लिया हमने, into dimensionate of, it is dimensionate of A into dimensional unit of V square, right? तो dimensionate of P divided by dimensionate of V square, that will be the dimensionate of A. मैथमेटिकली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. तो what is dimensionate of P, that is
ml minus 1 t minus 2 and dimension of v square divided by l cube स्क्वायर भी है। इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो वी गेट डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू इट इज एल टू द पावर 6 है ना, तो ये तो ऊपर जाएगा dimension of a by v square, it may be also written as say dimension of a into dimension a by v square, the divided by, sorry, it is divided by dimension of v square। ओके, ये डिवाइड किया है ना हमने, तो यहाँ पे अगर ये इस साइड आएगा तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, इट इज इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। तो सिंप्लीफाइंग वी गेट व्हाट, it is in division form। okay, so dimension of a we get m l5 t minus 2, it is the dimension of, okay। now similarly we may find the dimension of b, so also v और b यहाँ सब्ट्रैक्ट किया है, तो जो डायमेंशनेट v का होगा वही किसका होगा, b का होगा। तो ऑल्सो डायमेंशनेट ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशनेट ऑफ v, और डायमेंशनेट ऑफ वॉल्यूम क्या है, इट इज एल क्यूब, तो दैट इज इक्वल टू एल क्यूब, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इट इज द डायमेंशनेट ऑफ ए, इट इज द डायमेंशनेट ऑफ बी। नाउ वी हैव टू गेट द डायमेंशनेट ऑफ आर। तो सी, now we move to the dimension of R। see, it is the product of pressure and volume, है ना, तो ये जो यूनिट इसका है वही यूनिट इसका है, तो वी हैव डायमेंशन ऑफ P into डायमेंशन ऑफ V, that is equal to dimension of R into dimension of temperature। okay, so what we get, dimension of R is equal to dimension of P into dimension of V divided by dimension of temperature। तो see what is dimension of P, प्रेशर का भी हमने कैलकुलेट किया था, it was ml minus 1 t minus 2, and what is dimension of volume, it is L cube, and dimension of temperature we have what, K। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट द रिजल्ट, डायमेंशन ऑफ R इज इक्वल टू m, यहाँ 3 और यहाँ -1 है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो L स्क्वायर t माइनस 2 और k 1 है, न्यूमरेटर में जाने से पावर नेगेटिव साइन का हो जाएगा। तो दिस वन इज द रिजल्ट फॉर द डायमेंशन ऑफ R। तो यहाँ पे हमने फाइंड किया डायमेंशन ऑफ A, इट इज डायमेंशन ऑफ B एंड इट इज डायमेंशन ऑफ R। यहाँ याद रखिएगा इट इज डायमेंशन ऑफ A बाई वी स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं डायमेंशनल यूनिट ऑफ A डिवाइडेड बाई द डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर, है ना। तो डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू, ये डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर डिवीजन में इस साइड आने से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, वो गलत से मैंने डिवीजन साइन दे दिया था। ठीक, तो इस तरीके से जो है हमने ये रिजल्ट फाइंड कर लिया। ओके, और भी क्वेश्चंस पे आते हैं विच इज कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी displacement of a particle is y, see y is the displacement, is equal to a sin bx minus ct। okay, find dimensional units of a b and c। ए का, बी का और सी का डायमेंशन हमें फाइंड करना है। इफ एक्स इज पोजीशन एंड इज टाइम। ओके, तो से वी कम टू द सॉल्यूशन। ओके,
See, y is the displacement. It implies that the dimension of y is equal to L. X is position. Position means it is also displacement. It implies that dimension of x is also L. T is time and dimension of t, ये आप सबको पता है, इट इज कैपिटल टी. ओके, अब मैंने ये बताया है कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है और एंगल है, एंगल हैज नो यूनिट. ओके, तो सिंस साइन bx minus ct is dimensionless, it implies that the dimension of y is equal to dimension of a. कोई भी फॉर्मूला एक्यूरेट तभी होता है जब लेफ्ट साइड और राइट साइड का डायमेंशन क्या हो, मैच हो. अभी मैं आगे करवाऊंगा ही वो पार्ट, है ना. तो डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a. तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ y? इट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज l. तो इट इम्प्लाइज दैट द डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू l. ये एक रिजल्ट हमने फाइंड कर लिया. ओके, ऑल्सो एंगल इज, ये बताया था मैंने, एंगल भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है. तो साइन कॉस टैन के साथ जो भी वैल्यू होता है इट इज व्हाट, एंगल. तो सेंस bx minus ct is an angle, hence it is डायमेंशनलेस, इसलिए इसका कोई डायमेंशन नहीं है. ओके, तो इट इम्प्लाइज दैट डायमेंशन ऑफ bx इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ct. बताया था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड तभी कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब यूनिट्स क्या करें, मैच करें. तो अगर ये सब्ट्रैक्टेड है, इसका मतलब जो यूनिट bx का है वो यूनिट ct का भी होगा. तो bx इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ct. इट इम्प्लाइज दैट डायमेंशन ऑफ, एंड ये डायमेंशनलेस है. डायमेंशनलेस मीन्स m0, l0, t0, a0 एंड k0 is 1. Any number to the power 0 is what, 1. So it implies that the dimension of b into the dimension of x is equal to 1. So what we get, dimension of b is equal to 1 by dimension of x, that is 1 by l. तो what is the result, it is l minus 1. तो ये हमने डायमेंशन किसका फाइंड कर लिया, it is the dimension of b. Similarly we may find the dimension of c. तो c यहाँ से हमारे पास आ जाए, तो dimension of c into dimension of t, that is equal to 1. डायमेंशनलेस है, तो dimension of c is equal to 1 by dimension of time. और dimension of time is what, capital T. The result we get t minus 1. It is the result. Okay, और भी क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, सी फोर्स acting on a particle at any time t is F is equal to e to the power minus bt plus ct square. ये फोर्स का वैल्यू है. ओके, ए इट इज द एक्सपोनेंशियल पावर. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी. ए बी एंड सी का डायमेंशन हमें फाइंड करना है. ओके, देन वी कम टू द सॉल्यूशन. ये मैंने बताया था कि एक्सपोनेंशियल पावर और एक्सपोनेंशियल वैल्यू दोनों ही डायमेंशनलेस होते हैं. तो सिंस
exponential value is dimensionless. It implies that the dimension of force is equal to dimension of A. फॉर्मूला एक्यूरेट तभी होगा जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन मैच करे. तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? इट इज mlt minus 2. So hence we get the answer dimension of A is equal to mlt minus 2. Also exponential power is bt plus ct square. That is what? Dimensionless. That means dimension of bt is equal to dimension of ct square. Dimensionless का मतलब क्या है? 1. तो hence we have dimension of b is equal to 1 by dimension of t. इसको इस साइड ले लिया हमने, प्रोडक्ट में है दोनों, है ना. तो द रिजल्ट वी हैव 1 by t. तो इसको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट क्या आ गया? t minus 1. It is the dimension of b. Similarly, dimension of ct square is 1 and dimension of c will have 1 by dimension of t square. That is 1 by t square. Solving we get t to the power minus 2. It is the result. Okay. तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. नाउ we come to the first part, that is the checking the accuracy of formula. तो आप एक बात याद रखिए, first part we have what? Checking the of physical formula. Okay, क्या बताया था मैंने? एक फिजिकल फार्मूला एक्यूरेट तभी है व्हेन डायमेंशन ऑफ LHS मैचेस विद द डायमेंशन ऑफ RHS. तो सी फार्मूला इज करेक्ट only if dimension of LHS matches with the dimension of RHS. RHS में जितने भी पार्ट जो है ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, सारी पार्ट का डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन से जो है क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए. ओके, अब हम एक बेसिक फार्मूले पे आए. सबने अपने 9th-10th में कर रखा है ये फार्मूला. जैसे हमें एक फार्मूला चेक करना है, V इज इक्वल टू U प्लस AT. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, check the accuracy of formula V is equal to U plus AT. ओके, तो सी ये टर्म्स आपको पता है. V इज फाइनल वेलोसिटी, U इज इनिशियल वेलोसिटी, A इज एक्सेलरेशन एंड T इज व्हाट? टाइम. तो वी हैव velocity, it is the final velocity. What about U? U is the initial velocity. Okay, what about A? A we have acceleration. And what about T? T we have time. तो LHS हम लेते हैं, dimension of LHS, that is the dimension of V. तो V is velocity, चाहे वो फाइनल हो, इनिशियल हो, इंस्टेंटेनियस हो, कोई सा भी वेलोसिटी हो, एवरेज भी हो सकता है ना, सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी हो सकता है. तो डायमेंशनल यूनिट इज LT minus 1. ओके, नाउ वी कम टू द डायमेंशन ऑफ RHS. RHS में हमारे पास कितने पार्ट है? एक है U और दूसरा है AT. तो इट इज द डायमेंशन ऑफ U. तो U का अगर हम डायमेंशन, तो U इज इनिशियल वेलोसिटी, इट इज ऑल्सो LT minus 1. अब देखिए दोनों मैच कर रहे हैं. एंड ऑल्सो डायमेंशन ऑफ AT. तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A? इट इज द डायमेंशन ऑफ A इनटू डायमेंशन ऑफ T. ओके, तो डायमेंशन ऑफ A इज एक्सेलरेशन, इट इज LT minus 2 and T is what? Time. तो सॉल्विंग वी गेट LT minus 1.
अब देखिए जो डायमेंशनेट V का है LHS का RHS के हर पार्ट का डायमेंशनेट वही है, तो इट इम्प्लाइज दैट द फॉर्मूला is correct. Okay, since dimensionate of LHS is equal to dimensionate of RHS, ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। अच्छा, डायमेंशनल यूनिट्स में कांस्टेंट्स को हम नहीं लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमने लिया, चेक द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला S is equal to ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये जो कांस्टेंट्स है, इन कांस्टेंट को नहीं लेना है ना। तो इसमें क्या है कि डायमेंशनेट ऑफ इट इज LHS, ओके, मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशनेट ऑफ UT एंड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशनेट ऑफ AT स्क्वायर। ओके, अगर ये मैच कर रहा है तो फॉर्मूला एक्यूरेट है, अदरवाइज एक्यूरेट नहीं है। तो इसको हम चेक करते हैं। तो इट इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनेट वी हैव व्हाट, L। UT इट इज LT माइनस 1, LT माइनस 1, ओके, इनटू टाइम T इट इज अगेन व्हाट, L, है ना। और AT स्क्वायर को अगर हम चेक करें तो इट इज डायमेंशनेट ऑफ A दैट इज LT माइनस 2 एंड T स्क्वायर दैट इज T स्क्वायर। तो हमारे पास फिर से रिजल्ट क्या हो गया, L। तो लेफ्ट हैंड साइड का L है, राइट हैंड साइड का दोनों पार्ट का वी हैव व्हाट, L, दैट्स व्हाई द फॉर्मूला इज एक्यूरेट। Now we see one more question we have, that is if apparent mass of a particle moving with a speed equivalent to the speed of light is m is equal to m naught 1 minus v square by c square. See where m is the apparent mass and m naught is the rest mass of particle. Okay, it is suppose c to the power n. Okay, NCERT में क्वेश्चन है, ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन में डायरेक्टली करवा रहा हूँ, है ना। वहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बच्चे ने फॉर्मूला जो है ये लिखा और c का पावर देना भूल गया, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द पावर ऑफ c फॉर द फार्मूला टू बी एक्यूरेट। तो यहाँ पे जो है हमें n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, तो इट इज़ द फार्मूला, इट इज़ आइंस्टाइन इक्वेशन, जहाँ पे मास का वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाता है द मास इज मूविंग विद द स्पीड इक्विवेलेंट टू द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो क्वेश्चन है फाइंड, वी हैव टू फाइंड the value of n for the formula to be accurate। फॉर्मूले को एक्यूरेट होने के लिए n का वैल्यू क्या होगा, ये n हमें फाइंड करना है। ओके, तो सी सॉल्यूशन, फॉर्मूला इज accurate only if dimensionate of LHS is equal to what dimensionate of RHS। ये अगर है तभी तो फॉर्मूला एक्यूरेट होगा। ओके, तो व्हाट इज द डायमेंशनेट ऑफ LHS? डायमेंशनेट ऑफ LHS वी हैव द डायमेंशनेट ऑफ मास, और मास का डायमेंशनेट आपको पता है, इट इज कैपिटल M। ओके, अब यहाँ देखें v इज स्पीड हियर एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड दिस वन इज कांस्टेंट, इट इज़ व्हाट 1। तो ऐसे ही क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशनेट्स मैच करें।
तो सी इफ डायमेंशन ऑफ LHS is equal to dimension of RHS, it implies that dimension of 1 minus v square by c to the power n is equal to 1. That is, it is dimensionless quantity m naught, l naught, t naught, a naught and k naught. सारे ही रिजल्ट्स यहाँ क्या है, 0 है. That's why we have written 1. अब 1 is constant, इसका कोई डायमेंशनेट नहीं है, तो वी स्क्वायर और बाई सी स्क्वायर का भी जो है कोई डायमेंशनेट नहीं होगा. तो इट इम्प्लाइज दैट, और यहाँ मास m है, यहाँ तो मास m है, ये तो मैच कर गया ना, ठीक है. तो ऊपर वाला जो है टर्म जो है वो आपका मास है और लेफ्ट हैंड साइड में मास है, तो ये तो पहले ही मैच कर गया. तो ये डिनोमिनेटर इज व्हाट, डायमेंशनलेस. इसको आप इस तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. m इज इक्वल टू m नॉट का डायमेंशनेट इज m डिवाइडेड बाई डायमेंशनेट ऑफ रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी टू दी पावर n. ओके, तो ये m और m कैंसिल हो गया, तो वी हैव डायमेंशनेट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी टू दी पावर n इज इक्वल टू व्हाट, 1. कि मास और मास तो कैंसिल हो गया, तो जो है ये आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया. यही डायरेक्टली मैंने यहाँ पे ले लिया है और रूट को हटा दिया. तो इट इम्प्लाइज दैट डायमेंशनेट ऑफ 1 कांस्टेंट, it is 1, it is a constant value, that is equal to dimensionate of v square divided by dimensionate of c to the power n. Okay, it implies that यहाँ देखिए, यहाँ तक किया था हमने. तो डायमेंशनेट 1, इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, इट इज़ डायमेंशनलेस. तो ये दोनों को ऐड किया, दैट मीन्स ये डायमेंशनलेस है, तो ये भी डायमेंशनलेस होगा. ओके, तो डायमेंशनेट ऑफ वी स्क्वायर, वी हैव डायमेंशनेट ऑफ सी टू द पावर n. देन व्हाट इज द डायमेंशनेट ऑफ वी स्क्वायर? वी इज व्हाट, द स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट. तो इट इम्प्लाइज दैट वी स्क्वायर ml m0 वी हैव, it is L1 t minus 1 square is equal to c is the speed of light, it is also m0 L1 t minus 1 to the power what, n. अब ये दोनों बेसिस तो इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या डिराइव हो गया, n इज इक्वल टू 2. तो यहाँ जो है c का पावर का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा. इसको हमने सिंप्लीफाई कर लीजिए. ओके, now we come to the second part, second application. सेकेंड एप्लीकेशन मैंने क्या बताया था, इट वाज deriving the physical formula. Okay, तो हाउ टू डिराइव अ फिजिकल फार्मूला. लेकिन ऐसे ही फार्मूले हम डिराइव कर सकते हैं जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो सी इफ अ physical quantity is denoted by suppose P. Okay, depends on quantities x, y and z. एक फिजिकल क्वांटिटी है वो x पे डिपेंड कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है, z पे डिपेंड कर रहा है. दीज आर ऑल्सो व्हाट, फिजिकल क्वांटिटीज. देन फर्स्ट स्टेप, p is proportional to x to the power a, y to the power b and z to the power c. अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है तो ये आप प्रोपोर्शनल साइन के साथ लेंगे. इट इम्प्लाइज दैट
the physical quantity is some constant k, x to the power a, y to the power b and z to the power c. Suppose k here is, here k is the proportional कांस्टेंट. प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को आप डायमेंशनली फाइंड नहीं कर सकते. इट इज़ वन लिमिटेशन ऑफ व्हाट डायमेंशनल एनालिसिस. ये के का वैल्यू गिवन होगा, अगर गिवन नहीं है तो सिंपली राइट इट के, है ना. ये के का वैल्यू डायमेंशनली आप फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो इट इज़ इक्वेशन 1. सेकेंड स्टेप. नाउ वी मूव टू द सेकेंड स्टेप. अब मैंने अभी प्रीवियसली बताया था कि कोई भी फिजिकल फार्मूला इक्वेट तभी है जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशनेट मैच करे. तो फार्मूला, दिस फार्मूला 1 is accurate only if डायमेंशनेट ऑफ LHS इज इक्वल टू, पहला पार्ट यही किया था आपने, कोई भी फिजिकल फार्मूला एक्यूरेट तभी होता है जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशनेट मैच करे. दैट मीन्स द डायमेंशनेट ऑफ P is equal to डायमेंशनेट ऑफ x टू द पावर a इनटू, ये प्रोडक्ट में है, डायमेंशनेट ऑफ y टू द पावर b टू डायमेंशनेट ऑफ z टू द पावर c. ओके. अब जो है ये डायमेंशनेट्स जो है वो MLT के टर्म में मान लीजिए है. तो सपोज MLT के टर्म में हमने सबको ले लिया और मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. थर्ड स्टेप. solve the above given equation to find the result of A, B and C. अब डायमेंशनली सॉल्व करके आप A, B, C का वैल्यू फाइंड करेंगे और इस A, B, C का वैल्यू जो है आप पुट करेंगे कहाँ, इक्वेशन 1 में. एंड put the values in equation 1 to get the final रिजल्ट. यहाँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन रटने का ज़रूरत नहीं है, ये आपको स्टेप्स को यूज़ करना है. जैसे मैंने बताया उन स्टेप्स को आप यूज़ करते जाए, यू विल फाइंड द फाइनल रिजल्ट. ओके. अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, see we have a question. Time period of a simple pendulum. इसको हमने T से डिनोट किया. ओके. डिपेंड्स ऑन mass of pendulum m, length of pendulum L and acceleration due to gravity g. देखिए टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम, T डिपेंड्स ऑन मास ऑफ पेंडुलम m, लेंथ ऑफ द पेंडुलम n, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g. ओके. इन सब पे ये डिपेंड कर रहा है. तो वी हैव टू फाइंड, डिराइव द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड t. t का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है. इफ proportional constant is k is equal to 2 pi. It has been given. ठीक है. अब जो मैंने स्टेप्स बताया है उन्हीं स्टेप्स को यूज़ करेंगे टू सॉल्व द रिजल्ट. द सॉल्यूशन. सी टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन व्हाट, मास. फर्स्ट स्टेप पे हमारे हैं, इट इज़ फर्स्ट स्टेप. तो मास टू द पावर a
लेंथ ऑफ द पेंडुलम L to the power B एंड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज C। अब प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हमने कांस्टेंट यूज़ किया, तो T व्हाट इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट 2 पाई, तो 2 पाई m to the power A, L to the power B and Z to the power C। तो say this one is the equation 1, ये हमारा equation 1 है। ओके, now the formula is accurate only if the dimensionate of LHS matches with the dimensionate of RHS। now we come to the second step, since the formula is accurate, it implies that the dimensionate of LHS is equal to dimensionate of RHS। so what is the dimensionate of LHS? dimensionate of T must match with what? the dimensionate of m to the power A, L to the power B and G to the power C। okay, so what is the dimensionate of T? time here m0, length to the power 0, T to the power 1। now dimensionate of m to the power A, m to the power A, what is dimensionate of length? it is L to the power B। G is what? acceleration due to gravity, तो यहाँ क्या हो जाएगा G, G के लिए dimensionate we have what? LT minus 2 and to the power what? C। तो ये हमने रिजल्ट ले लिया और ये दोनों साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे, यही तो रिजल्ट है ना। अब इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या रिजल्ट आ जा रहा है। तो वी हैव m0 L0 T1 इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई किया तो कॉमन बेस के पावर्स को आप मल्टीप्लिकेशन में ऐड करते हैं, तो m तो एक ही है तो m टू दी पावर a भी है। ओके, l यहाँ b है और यहाँ क्या है? l टू दी पावर c, तो l टू दी पावर b इंटू l टू दी पावर c, दोनों का पावर्स क्या होगा? ऐड हो जाएगा b प्लस c। नो टाइम तो और कहीं नहीं है, यहाँ है सिर्फ, टाइम का पावर भी है व्हाट? -2c। ओके, अब जो है ये जो बेस है पावर्स अगर इक्वल हो गया मास का, लेंथ का और टाइम का, तभी तो फार्मूला सही है ना। तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट आया, a शुड बी इक्वल टू 0। देखिए ये a है, a की जगह वी हैव व्हाट हियर 0, b प्लस c की जगह क्या है? 0, तो b प्लस c मस्ट बी 0 एंड व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ -2c, तो -2c, टाइम का पावर यहाँ -2c है और यहाँ टाइम का पावर क्या है? 1, पावर्स मैच करेंगे तो वी हैव -2c इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, c इज इक्वल टू -1/2। तो ये रिजल्ट तो हमने फाइंड कर लिया c का। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, a का भी वैल्यू हमारे पास आया हुआ है और c भी हमने फाइंड कर लिया है। ओके, a इज 0, c हमारे पास आ गया। नाउ पुटिंग c इज इक्वल टू -1/2 in the equation, b plus c is equal to 0, so what we get? b minus 1/2 is equal to 0, so that means we get b is equal to 1/2। अब देखिए हमने a, b और c तीनों का ही वैल्यूज फाइंड कर लिया है। तो नाउ हेंस टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू, t का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 पाई m टू दी पावर a, m टू दी पावर 0, L to the power B, the value of B is half and G to the power C, that is what? -1/2। So solving we get T is equal to 2 pi m to the power 0, it is 1, L half √ L और divided by G to the power half हो जाएगा ये, तो we may simply write it L/G। तो इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया, T is equal to 2 pi √ L/G। तो आप इसको ढंग से समझ के रिवाइज कीजिए और एक बार इसको नोट भी करना है। तो नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ऑन डिराइविंग द फॉर्मूला। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है एंड कन्वर्टिंग वन सिस्टम ऑफ यूनिट, ये भी जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।